नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। यदि आपके लग्न चार्ट में शनिदेव पंचम भाव में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ जॉय। एक्चुअली फोर्थ हाउस हमारी शांति को दिखाता है, हमारे जीवन में जो सुख संपन्नता उसको दिखाता है, हमारी मदर, हमारी नर्चरिंग साइड को दिखाता है। पंचम भाव वो है कि हमें हमारा जो जॉय से मतलब कि हम जो काम करके हम खुश होते हैं वो आपका फिफ्थ हाउस है, आप ये कह सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपका फिफ्थ हाउस है, आपका चाइल्ड लक आपका फिफ्थ हाउस है, शैतान पक्ष से हम लोग कहते हैं वो आपका पंचम स्थान है। आपकी लाइफ में जो आपका व्हाट वी से लर्निंग साइड है, आपकी जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, वो लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जो सैटर्न की हम बात करें, शनिदेव हम जानते हैं कि इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, जो कि एक इस प्रकार का ग्रह है जहाँ पे सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुँचती है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम सन। सो सैटर्न आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस को दिखाता है, डिले को दिखाता है, लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो डेफिनेटली सैटर्न जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी भाव में शनिदेव बैठते हैं, वहाँ ज़रूर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। और वहाँ से शनिदेव की जो थर्ड एस्पेक्ट है, तीसरी दृष्टि है, वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कहता कि शनिदेव की बाकी दृष्टियाँ काम नहीं करती, बट जो थर्ड एस्पेक्ट है शनिदेव का, बहुत स्ट्रांगली आप फील करेंगे कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जाती है। तो हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तो पहली बात तो ये दिखाता है, सामने कहा कि इट इज़ हाउस ऑफ जॉय, तो ये दिखाता है कि काफ़ी आप यंग एज से कह लीजिए आप, या बचपन से आप कह लीजिए कि आप उस प्रकार के हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। जो अपने इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि ईज़िली खुशी, जॉय को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते लोगों के सामने। बिकॉज़ सैटर्न समझिए, सैटर्न इज़ व्हाट, ये सैटर्न इस प्रकार का है कि सैटर्न इज़ नॉट नॉट ऑन द साइड ऑफ इमोशंस, सैटर्न इज़ ऑन द साइड ऑफ प्रैक्टिकलिटी। और ये फिफ्थ हाउस आपका इमोशन है। मैंने कहा कि जो वह चीज़ें जिनको देखकर हमारा मन खुश होता है या हम वो चीज़ करना चाहते हैं, वो आपका फिफ्थ हाउस है। तो सैटर्न इज़ नॉट गुड एट ऑल हियर। हाँ, ये दिखाता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपके पास फिफ्थ हाउस से हम क्रिएटिविटी देखते हैं, या आपके पास जो स्किल है, जो आप हार्ड वर्क करते हैं, उसके हिसाब से जो रिकॉग्निशन आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको मिलती हुई नहीं देखी जाती। पंचम स्थान हमारे लाइफ में जो लव रोमांस को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आप उस प्रकार के हैं जो ऑलवेज लुक फॉर अ लॉयल स्टेबल लाइफ पार्टनर। आपके लिए जीवन में रोमांस एक सीरियस साइड पे होता है। आप उस प्रकार के नहीं है कि जो हंसी ठिठोली के लिए, या फिर ठीक है आप आज इससे पैचअप कर लिया, आज उनसे पैचअप कर लिया, ऐसा नहीं। आप हमेशा चाहते हैं कि रोमांस हो, वो थोड़ा सीरियस साइड पे हो। मैं अगर ट्रस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ किसी पे, तो मुझे फिर वो स्टेबल चाहिए इंसान, मुझे फिर वो लॉयल चाहिए इंसान, ऐसा कुछ। साथ ही ये भी दिखाता है कि देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन। कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब आप उस उम्र में हो, जब रोमांस या जो कह लीजिए अट्रैक्शन बोल लीजिए आप, या जब आप किसी को लेकर आपके मन में प्रेम हो, तो फिर आप उनसे इज़हार नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज़ ऑफ व्हाट कि यू फ़ील कि कहीं वो आपको मना ना कर दें, आपको रिजेक्ट ना कर दें। इस तरह से आप कुछ कह सकते हैं। साथ ही आपने कहा कि क्रिएटिविटी को दिखाता है फिफ्थ हाउस, तो आप आपकी जो स्किल्स है, जो आपके पास क्रिएटिव साइड है, आप उसको जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो उसको आप अपना करियर बना लें, इतना ईज़ी नहीं है। देखो, इसमें इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, ठीक है? आपने उससे अपना करियर ऑप्ट कर लिया, बट आप उससे उतना पैसा नहीं कमा पाएँगे। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। मतलब कि और साथ ही जैसे मैंने कहा कि आप उस प्रकार के हैं जो फिज़िकल वर्क की बजाय मेंटल वर्क ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम करें जहाँ आपको हार्ड वर्क, मतलब कि फिज़िकली बॉडी का मूवमेंट कम हो और दिमाग से ज़्यादा सोचना हो, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। और डेफ़िनेटली जैसा कि हमने कहा कि ये आपके लव रोमांस के हाउस में है, तो मैरिज में ज़रूर स्ट्रगल होता हुआ दिखा जाता है, या लव रोमांस में ज़रूर स्ट्रगल होता हुआ दिखा जाता है। तो स्ट्रगल बहुत तरह से है। उसका एक रीज़न तो ये है कि तो पंचम स्थान में बैठे हैं, यहाँ से इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे है, मैरिज पे है। तो स्ट्रगल ऐसा हो सकता है कि एक तो कि आपके लाइफ पार्टनर से आप बहुत प्रेम करते हो, वो एक अलग साइड है, बट कुछ सिचुएशंस, मान लीजिए संतान पक्ष को लेकर कुछ इश्यू हो गया,
कोई फाइनेंशियल इशू हो गया या कुछ और इशू है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होते हुए देखे आते हैं, आप में आपस आपस में लड़ाई झगड़े होते हुए देखे आते हैं। एक दूसरे की बजाय एक दूसरे की वजह से भले ही ना हो, एक दूसरे में कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी हो, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप कह सकते हैं कि ऐसा इशू होता हुआ देखा जाता है। कई बार अगर मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड यदि बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो फिर चाइल्ड बर्थ में इश्यू होते हुए देखे आते हैं। देखो मैं फिर से यहाँ बात पॉसिबिलिटी की कर रहा हूँ, बिकॉज़ आपको पंचम भाव के स्वामी की स्थिति ज़रूर देखनी होगी। यदि वो सही भाव में नहीं बैठे तो डेफ़िनेटली दिखाता है कि ये चाइल्ड अपब्रिंगिंग में इश्यू होते हुए देखे आते हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो आपका बाल्यकाल बहुत सुंदर नहीं रहा, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत सुंदर नहीं रही, या आपके आपके जो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो बच्चे जो होंगे, उनकी अपब्रिंगिंग में डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इश्यू होते हुए देखे आता है। फिफ्थ लॉर्ड यदि सुंदर स्थिति में नहीं है, पंचम भाव के स्वामी सुंदर स्थिति में नहीं है, किसी प्रकार से यदि राहु केतु का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। वहाँ फिर आप बहुत सारा कह लीजिए कि पैसा जो है आपका डूबता हुआ दिखा जाता है। मैं फिर से कहूँगा फिफ्थ लॉर्ड सुंदर स्थिति में नहीं है, और यदि राहु केतु का इन्फ्लुएंस है तो ये चीज़ डेफ़िनेटली होती है। एक और बात, इसके अलावा जैसे हमने कहा कि ये आपकी लर्निंग का साइड है। तो मैंने जो चार्ट देखे प्रैक्टिकली मैंने देखे कि आप लोगों के लिए लर्निंग बहुत ईज़ी है। आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कहीं बार कि चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लगे, ये पॉसिबल है। आपकी जो शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, वहाँ इस प्रकार का होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स है, तो हो सकता है कि 1 साल फ्लक्चुएटिंग रहा हो, 2 साल फ्लक्चुएटिंग रहे हों, जिसकी वजह से आप पढ़ लिख नहीं पाए या आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, ऐसा कर सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो डेफ़िनेटली आप उसे बहुत अच्छे से व्हाट वी से ग्रास्प करते हुए देखे आते हैं, बहुत ईज़िली आप लर्न करते हुए देखे आते हैं, और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप बहुत अच्छा चीज़ों को सीख सकते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। सो सैटर्न का ये बेस्ट पार्ट यही यहाँ पर यही है कि ये आपको यहाँ स्टेबिलिटी देता है, आपको स्ट्रेंथन करता है आपके माइंड को इस डायरेक्शन में कि हाँ, चीज़ों को कैसे ग्रैब करना है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट वी कैन से। सो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप चीज़ें सीख सकते हैं। बट हाँ, एक और बात ये है कि शनिदेव चूँकि पंचम स्थान में हाउस ऑफ जॉय में है, तो ये ज़रूर दिखाता है कि जीवन पर्यंत ये स्ट्रगल ज़रूर रहता है, या एक एक आप माइंडसेट ज़रूर रहता है कि आप सोचते हैं कि मैं कब फ्री होऊँगा? मैं कब फ्री होऊँगा से मतलब है कि यू यू फ़ील दैट कि लोग बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, छुट्टियाँ लेके घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, बट समहाउ आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह की है कि जो खुद को फ्री कर पाना, फ्री से मतलब ये नहीं सैटरडे संडे, नॉट दैट टाइप ऑफ फ्री। फ्री मतलब कि जहाँ आप चाहते हैं कि नाउ आई एम रिलैक्स, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। वो स्टेट आने में बहुत समय लग जाता है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द फिफ्थ हाउस। तो मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।